हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के अगले वीडियो में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करने का दूसरा मेथड, जिसे गाय मेथड कहा जाता है, पर चर्चा करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसा फ्राइडे मेथड में हमने किया था, ठीक वैसे ही यहाँ भी कंपाउंड को वे करना है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और एब्सेंस में। लेकिन यहाँ एक बहुत ही पतली नलिका का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर सैंपल को, जिसका वेट लेना है, उसको भरा जाता है और उसे मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में वे करते हैं। माना कि उसका मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में वेट है जो है W1। फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वेट करते हैं, तो मान ला W2 है। ऐसा करने के लिए हम पहले उस खाली ट्यूब को वे करते हैं, फिर सैंपल सहित वे करते हैं, फिर सैंपल सहित वाले वे में से खाली ट्यूब का वे निकाल लेते हैं, तो सैंपल का वेट आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों ही केस में ऐसे दो बार हम वे करके W1 और W2 फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उसके वेट में चेंज आता है। उस चेंज को हम नोट करते हैं, जिसे हम डेल्टा W कहते हैं, यानी जो W2 माइनस W1 होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किया गया वे माइनस मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में लिया गया वे। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स किसके बराबर होगा। F इज इक्वल टू डेल्टा WG। ठीक उसी प्रकार, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को यहाँ कहा गया है F इज इक्वल टू 1/2 K1 माइनस K2 H² A म्यू नॉट, जहाँ K1 है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सैंपल और K2 है आयतन प्रवृत्ति फॉर एयर। H एंड A, H है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और A है उस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया। म्यू नोट यहाँ पे परमिएबिलिटी को डिनोट कर रहा है। इक्वेशन 1 और 2, जो फोर्स के लिए अपन ने दो इक्वेशन लिखी थी, इन दोनों की तुलना करने पर हम पाएंगे कि डेल्टा WG इज इक्वल टू 1/2 K1 माइनस K2 H² A। इसको हम रीअरेंज करके K1 की वैल्यू निकालते हैं। K1 क्या था? उस सैंपल की आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति थी। K1 के बराबर फिर क्या आएगा? K2 प्लस 2 डेल्टा WG अपॉन H² अपॉन A। अगर इसको ग्राम ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो इक्वेशन को दोनों तरफ हम डेंसिटी से भाग दे देते हैं, उस पदार्थ की डेंसिटी से भाग दे दिया जाता है। और अगर उसको मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में चेंज करना है तो डेंसिटी से भाग देने के उपरांत हम इसे मोलर मास से गुणा कर देते हैं। ये मेजरमेंट भी हम किसी एक रेफरेंस कंपाउंड के साथ मेजर किया जाता है। पहले एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपने को पहले से नोन होती है, हम पहले से उसकी ज्ञात होती है। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, यहाँ कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं? वही मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड है, जो डीप ब्लू कलर का सॉलिड होता है। और हम क्या करते हैं कि उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात होती है, उसका वे वगैरह ले करके इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज़ रख करके एयर वाली भी पता होती है, और वो वैल्यूज़ रख करके यहाँ से अपने को एक क्वांटिटी मिल जाती है H² इंटू A। ये अपने को पता नहीं है कि फील्ड की स्ट्रेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एग्जैक्टली मेजर करना आसान नहीं होता, तो वो हम रेफरेंस कंपाउंड की सहायता से यहाँ इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रखकर H² और A की वैल्यू निकाल लेते हैं। एयर की जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है वो पता है, रेफरेंस कंपाउंड की अपने को पहले से पता है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल जाएगी
डेल्टा डब्ल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, जी का पता ही है, तो एच स्क्वायर और ए की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम उस सैंपल को उस गोई तुल्ला की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस में वे करते हैं, और वे करने के बाद उसका जो डेल्टा डब्ल्यू अपने को फाइंड आउट हो जाता है, जी पता ही है, और फिर एयर वाली जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है वही भी पता है, यानी K1 जिसको K2 जिसको कह रहे हैं हम, उसका सब्सटेंस का मोलर मास और डेंसिटी हमने को पता होती है। तो हम यहाँ से एच स्क्वायर और ए जो रेफरेंस वाला कंपाउंड यूज़ करके हमने उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाला था, वो वन यहाँ रख कर उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अपना गोय मेथड। ये दो ही मेथड ऐसे हैं जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। गोय मेथड का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले हम फ्राडे मेथड की बात करते हैं। फ्राडे मेथड के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में सैंपल यूज़ होता है, बहुत ही सूक्ष्म क्वांटिटी में, तो इसलिए और यहाँ जो वे करने के लिए जो पोट लिया जाता है वो कप साइज़ का होता है, इसलिए यहाँ जो सैंपल की पैकिंग है वो आसानी से हो जाती है। दूसरा ये है कि इसके अंदर ऐसे कुछ कंपाउंड अपने को ऐसे मिलते हैं जैसे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, जो रेयर है, बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो उनका अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करनी होती है तो हमें बहुत कम सैंपल मिलता है, तो हम फैराडे मेथड को वरीयता देते हैं वहाँ इसकी। और साथ ही इसमें क्या है, सैंपल कम होने की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उस डायरेक्शन में उसकी जो है उसमें मैग्नेटिक जो वैल्यू है वो ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये एनाइसोट्रॉपी को मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट लेते हैं हम उसको बार बार कैलिब्रेट करने की आवश्यकता पड़ती है। पहले नॉन के लिए करते हैं, फिर अननोन के लिए करते हैं, इस तरह से उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, और कुछ अमाउंट बहुत कम है, इसलिए ऐसे सब्सटेंस जो हाईली सरफेस टेंशन उनका हाई होता है, ऐसे सब्सटेंस क्या सरफेस टेंशन के कारण भी वो फोर्स अप्लाई होता है, तो वास्ट सही वैल्यू ज्ञात नहीं हो पाती। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब हम बात करते हैं गोय मेथड के एडवांटेज की। गोय मेथड के एडवांटेज में क्या है कि इक्विपमेंट को इजीली हम सेट कर सकते हैं। सैंपल जो यूज़ होता है वो लार्ज सैंपल होता है, बड़ी मात्रा यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या है, क्योंकि यहाँ एक पतली ट्यूब यूज़ करते हैं, इसलिए उस ट्यूब में उस सैंपल की पैकिंग है वो आसान नहीं होती, इसलिए कुछ एरर्स आ जाती है, बीच में एयर वगैरह बबल्स वगैरह रह जाते हैं। दूसरा, इसमें अमाउंट काफ़ी लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने से इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसमें हम एनाइसोट्रॉपी को मेजर नहीं कर पाते। तो ये थे दो मेथड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करने के, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।